बच्ची जब यहाँ पे लाई गई थी मॉडल स्कूल में, जब उनको पेट दर्द हुआ या जो भी बीमारी हुई, उसके बाद में वो स्कूल से यहाँ पे लाया गया एम्बुलेंस में। उसके बाद क्या हुआ, घर पे उनको क्या क्या तकलीफें हुई? घर में बहुत जा रहे कुछ, एक दिन 2 दिन के बाद स्कूल गई थी, भेजे थे स्कूल भेज के, फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद नेक्स्ट डे ट्यूशन गई थी। ट्यूशन से आने बाद वोमिटिंग हुआ तो पूरा सिर घूमता था। जब यहाँ पे एडमिट थे उसके बाद में डिस्चार्ज कब किए थे? डिस्चार्ज आपको मंडे किए थे, मंडे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे डिस्चार्ज किए थे। और घर में जाने के बाद में बच्ची को कुछ तकलीफ हुई? नहीं, कुछ तकलीफ नहीं हुआ था। बच्चा दो दिन तक बीच बीच में सांस लेने तकलीफ होता था, सांस लेने तकलीफ होता था, खांसती थी, कफ निकलता था। फिर उसके बाद फिर 2 दिन घर पर ही रखे थे। 2 दिन के बाद फिर स्कूल भेजे, स्कूल जाके आई। उसके बाद आपका बोलने का मतलब है कि यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद में 2 दिन आप लोग उनको घर पे रखे क्योंकि उनको तकलीफ थी। उसके बाद में जो है उसको स्कूल भेजे। स्कूल भेजा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद स्कूल से जाके आने बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसको ट्यूशन भेजा था। ट्यूशन जाके आने तो ट्यूशन जाने से पहले ही बोलती थी सुबह सुबह कि मेरे को पूरा सिर घूमता है, बदन किस्म का लगता है, उल्टी आता है, ये सब बोलती थी। फिर ट्यूशन जाके आई, ट्यूशन जाके आने बाद फिर रास्ता में ही पूरा वोमिटिंग करी। फिर घर लेके आए तो वोमिटिंग करती थी। फिर उसके बाद आस्ते आस्ते फीवर हो गया बच्चों को पूरा। फीवर कब से है उनको? फीवर एक हफ्ता से फीवर था। हम लोग 2 बार मेडिकल लेके आए, हॉस्पिटल लेके आए। पहले बार हॉस्पिटल लेके तो डॉक्टर फीवर का टैबलेट लेके आया था, लिख के दिया था। फिर घर लेके जाके फीवर का टैबलेट खिलाता है, आराम होता। फिर कुछ मिनट के बाद फिर हाई फीवर हो जाता है। इस तरह देखा तो फिर दोबारा हम लोग लेके आए। कल लेके आया था। कल लेके आने बाद आईवी चढ़, कल शाम को लेके आया। रात को शाम को लाए? कल शाम को लेके आया था। लेके आने बाद ओटा में आईवी चढ़ाए थे। 2 आईवी चढ़ाने बाद फिर बीपी लो था करके बोले थे। आईवी चढ़ा के उसके बाद बीपी भी चेक करके फिर कैजुअलिटी से हम लोग को छोड़ गया था, डिस्चार्ज किया था। कल डिस्चार्ज भी कर दिए थे? हाँ, लेके आके आईवी 2 आईवी चढ़ाने बाद फिर छोड़ दिया था। कब लाए यहाँ पे? रात भर फिर घर में लेके गया तो रात भर घर में छाती, चेस्ट पेन, पेट दर्द बोल रही थी। फिर वोमिटिंग भी करी। फिर हम लोग रात को 12 बजे कैसे लेके जाए कि सुबह सुबह 4 बजे बच्चों लेके आए, लेके आके इधर एडमिट करा तो फिर अचानक से अभी हार्ट बीट रुक गया। हार्ट बीट रुक के बच्चे चले गए और कुछ नहीं। आप ब्लड रिपोर्ट लेने आया था? किस बात का ब्लड रिपोर्ट, ये कब टेस्ट करवाया था? किस? मॉडल स्कूल में जो केस हुआ था, ब्लड टेस्ट लिए थे, उसका रिपोर्ट पूछने में आया था। एक हफ्ता बाद आने बोले, मैं आया था पूछने के लिए। वहाँ कैजुअलिटी हम लोग का जहाँ रखे थे वहाँ जाके पूछा तो बोला कि एमएलसी है तो पुलिस वाला हैंडल करता है करके। हम रिपोर्ट नहीं दी है आपको? दिया नहीं है, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नहीं दिया। हम इधर आके जहाँ यहाँ में देता है ब्लड टेस्ट का, जो यहाँ पर वहाँ भी आके पूछा तो बोलता है यहाँ में नहीं आता एमएल। पूछे थे आप? कल की परसों पूछे थे, मंडे पूछे थे। आपको भी कहीं ना कहीं घर में बच्ची बीमार, कंटेंट बीमार होती है तो आपको डाउट लगा कि चलो इसका रिपोर्ट। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट पूछने के लिए आया, ठीक नहीं हो रही है, बार बार फीवर, उल्टी, चक्कर, सांस उठता है, काशी, तो इसलिए ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट पूछने आया तो बोला कि एमएलसी है, नहीं नहीं वो पुलिस वाला हैंडल का। हम पुलिस यहाँ में जो पुलिस का जो ड्यूटी रूम है वहाँ भी आके पूछा तो बोलता कि थाना में जाके पूछो करके। अभी हमने आपको बच्ची का माँ से, मामा से, नाना और नानी सभी से बात कराया है और उनका क्या कहना है हम आपको दिखाएं। मगर सवाल आज भी वहीं आके रुकता है। जब ये घटना मॉडल स्कूल का हुआ उसके बाद में जो है कई बच्चों को जो है करीबन 24 से 25 बच्चे को जो है यहाँ पे लाया। उसके बाद में वो एक जांच का विषय होना चाहिए था। वो जांच हुआ या नहीं हुआ हमें नहीं पता, क्योंकि सारे लोग, पूरे अंडमान के सारे लोग जो है ये जानना चाहता था कि उस दिन जो है मॉडल स्कूल में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों को जो है यहाँ पे लाना पड़ा। चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, इसके बारे में ना ही तो मीडिया को कोई जानकारी दी है, ना ही तो यहाँ के लोगों को कोई जानकारी दी है, ना ही तो इनके तरफ से कोई प्रेस मीट रखा गया था। देखिए, एक जिम्मेदारी होती है। देखिए, हादसा कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था, बच्चों के साथ में हुआ था। और बच्चे, केवल बच्चे नहीं, पेरेंट्स और बाकी जितने भी अंडमान निकोबार के लोग हैं, सब जो इस चीज़ को लेके चिंतित थे कि उस दिन यहाँ पे क्या हुआ, और सभी ये जानना चाहता था। मगर यहाँ के जो प्रशासन है, अंडमान निकोबार के जो प्रशासन है, उनका नाकामी ही हम लोग ये बता पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी लेते हुए सामने आकर उस दिन बच्चों के साथ में क्या हुआ वो हेल्थ डिपार्टमेंट या एजुकेशन डिपार्टमेंट को सामने लाकर मीडिया को बताना चाहिए था, ताकि जो है मीडिया के माध्यम से लोगों तक हम इस बात को पहुंचा सके। आज ये बच्ची का
अगर डेथ हुआ है, हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि उस दिन की वजह से डेथ हुआ है, ये हम लोग नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि वो जांच का विषय है और जांच होनी भी चाहिए, और हम लोग मांग भी करते हैं कि जांच होना चाहिए। मगर उस 24 या 25 जो बच्चे को एडमिट किया गया था, उसी में से एक बच्ची है ये, और उसी का जो है डेथ हुई है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी चूक, जिसकी वजह से आज ये देखने को मिला, और इसका जवाब कहीं ना कहीं लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे। इतना ही बोल के मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।